अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एम्पियर्स लॉ को कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है और इसके अलावा एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशंस को यानी कि सोलेनॉइड और टोरॉइड को सारी फिजिक्स को उसकी देखने लगे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एम्पियर्स लॉ की तरफ। तो हमारे पास हिस्ट्री में एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जो कि हैं एंड्री मैरी एम्पियर। इन्होंने एक लॉ पेश किया था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उस लॉ को हम कहते हैं एम्पियर्स लॉ। अब हम सब जानते हैं कि जब हमारे पास एक वायर मौजूद हो या कोई भी कंडक्टर मौजूद हो और उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट को गुजार रहे हो, तो उसकी अराउंड में एक लिमिट होती है और उस लिमिट तक हमारे पास मैग्नेटिज्म उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि वो वायर एज अ मैग्नेट काम करना शुरू कर देती है और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाती है। ठीक है, और अपनी विसिनिटी के अंदर ये काम होता है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होता। तो एम्पियर्स लॉ ने भी अपनी चीज़ में इसी चीज़ को थोड़ा एडवांस करके बताया और उन्होंने बताया कि अगर हम एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करें, बिल्कुल इसी तरह, और उस पाथ के बिल्कुल मिड में से हम एक वायर को गुज़ार दें और उस वायर के अंदर से हमने करंट गुज़ारा हुआ हो, ठीक है? यानी कि उसके अंदर से करंट पास हो रहा हो और वो वायर बिल्कुल इस लूप के सेंटर के अंदर से जो है वो गुज़र रही हो, तो उस वक़्त जो फ्लक्स डेंसिटी होगी, फ्लक्स डेंसिटी इस बी को कहते हैं, ठीक है? इस बी को हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं और इसके अलावा मेबी इसके 1-2 नाम और भी हों, ठीक है? बट अभी हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी कह रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी होगा, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है? एक चीज़ हमारे पास होगी करंट जो कि इसके अंदर से पास हो रहा है और दूसरी चीज़ हमारे पास होगी डिस्टेंस यानी कि ये वाला रेडियस, ये वाला डिस्टेंस यानी कि इस वायर का इस पाथ के उससे कितना डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे आर, ठीक है? अब इन दोनों का इससे कोई रिलेशन है और उस रिलेशन की बुनियाद पर जो है हम एक पूरी डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे, ठीक है? तो एम्पियर्स लॉ ये था। सिंपली उसने ये कहा कि आप एक लूप लो, उसके बीच में से एक जो है वो वायर को गुज़ार दो, उसके अंदर अराउंड में जो है वो एक जो है मैग्नेट बन जाएगा, वो वायर एक मैग्नेट बन जाएगी और उसके अंदर जो बी होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के यानी कि रेडियस के। ठीक है? अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि जो बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू आई के, यानी कि करंट को जब आप डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि यही बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के। ये रेडियस ये वाला रेडियस है यानी कि इस वायर का इस लूप के किसी भी एक हिस्से से कितना डिस्टेंस है, दैट इज आर, ठीक है? ये रेडियस है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 आई ओवर आर, ठीक है? ये हमारे पास एक बनी है इक्वेशन टाइप, ठीक है? अब हम सबको पता है कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये हटेगा और यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है? अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ना, ये हमारे पास बराबर होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई के, ठीक है? अब इस पूरी वैल्यू को उठा के हम लिख देंगे इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट, ऊपर जो 2i मौजूद है वो 2i ऐसे ही रहेगा, ठीक है? डिवाइडेड बाय ये 4 पाई और ये r, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है? तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद हमारे पास बन गया है म्यू नॉट 2i 4 पाई r, ठीक है? अब इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस करने हैं। अब हमें पता है कि ये वाला 2 इस वाले 4 से कैंसल हो रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है b इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट i बाय 2 पाई आर, ठीक है? ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो गया था, तो नीचे हमारे पास बचा 2 पाई आर। अब ये वाला जो 2 पाई आर है, इसको हम ले जाके इस बी के साथ मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं, ठीक है? अब मल्टीप्लाई जब हम करवाएँगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा बी इंटू 2 पाई आर इज़ इक्वल्स टू
म्यू नॉट आई। ठीक है, अब ये जो 2 पाई आर है ये किसी चीज के बराबर है। दरअसल ये 2 पाई आर हम इस लेंथ के बराबर लेते हैं। हम एम्पियर्स लॉ के अंदर इस पूरे लूप को कंसीडर नहीं करते, हम इस लूप के छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हिस्से कर लेते हैं और उसके अंदर से जो एक हिस्सा हमारे पास होता है वो बराबर होता है डेल्टा एल के। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है 2 पाई आर इसकी लेंथ है एक तरह से सरकमफेरेंस की, तो हमने 2 पाई आर को बराबर लेना है इस डेल्टा एल के। तो हम लिख सकते हैं कि 2 पाई आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एल। ठीक है, अब इस 2 पाई आर की जगह हमने लिखना है डेल्टा एल। अब हम लिखेंगे बी डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब ये जो डेल्टा एल है ना, ये सिर्फ एक एक पीस की या एक उसकी बात की है हमने। अब अगर हमने इस पूरे लूप की बात करनी है ना, मतलब इस पार्ट की भी, इसकी भी, उसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, तो हम इस सबको जो है वो ऐड कर लेंगे। और हमें पता है कि जब हमने ऐड करना होता है तो हम फिजिक्स में एक साइन यूज करते हैं, दैट इज सबमिशन। ठीक है, सबमिशन बी डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है किसकी, एम्पियर्स लॉ की इक्वेशन बन गई है, बी डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पर एक चीज है और वो स्पेशल चीज है ये वाला म्यू नॉट। इस म्यू नॉट को अगर हम गौर करें तो इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, म्यू नॉट इसका नाम है और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसका यूनिट है और इसके अलावा हम इसकी और भी वैल्यूज देख सकते हैं, बट वो अभी हमने देखा न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर काम आएंगी। इसके अलावा बस ये इसकी इक्वेशन है एम्पियर्स लॉ की और हमें याद रखनी है इसकी पूरी डेरिवेशन इंक्लूडिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी हम बाज़ जगह पे यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ चलेंगे, यानी कि हम सोलेनॉइड और टोरॉइड को देखें। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सोलेनॉइड की। तो सोलेनॉइड की एक रफली सी डायग्राम ये है कि सोलेनॉइड हमारे पास एक कॉइल, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अराउंड हमने एक कॉइल को बहुत ज़्यादा, एक वायर को बहुत ज़्यादा टाइटली कॉइल किया हुआ होता है, मतलब इर्द-गिर्द उसके अराउंड में उस कॉइल को लपेटा हुआ होता है। ठीक है, और उस कॉइल के अंदर से हम फिर करंट को जो है वो पास करवा देते हैं और जब इस वायर के अंदर से करंट पास करता है तो सोलेनॉइड बिल्कुल ऐसे एक्ट करता है जैसे एक बार मैग्नेट करता है। बार मैग्नेट हम इस तरह का जो सिंपल मैग्नेट यूज करते हैं जिसका एक पोल नॉर्थ होता है और एक पोल साउथ होता है, इसको हम कहते हैं बार मैग्नेट। और बिल्कुल इसी तरह का वो जो है सोलेनॉइड काम करता है और ये काम करता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, अब एम्पियर्स लॉ के मुताबिक हमने इस सोलेनॉइड के अंदर एक लूप को कंसीडर करना है और इस रेक्टेंगुलर को हम कह रहे हैं कि ये एक लूप है और इस लूप का नाम हमने दिया है एम्पीरियन लूप। अब ये जो एम्पीरियन लूप है ये है ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी और डी। ठीक है, और इसके अंदर इसकी जो लेंथ है, चार लेंथ है इसके अंदर क्योंकि इसकी चार साइड्स हैं। ठीक है, पहली लेंथ है एल ए बी, तो ये हमारे पास है एल ए और बी। और दूसरी जो लेंथ है वो है एल बी सी, यानी कि बी और सी की लेंथ। और इसके बाद है एल सी डी, यानी कि सी और डी की लेंथ। और फिर डी ए, यानी कि डी और ए की लेंथ। ठीक है, अब हम इसके अंदर एम्पियर्स लॉ को यूज करते हुए काम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एम्पियर्स लॉ लिख लिया है। एम्पियर्स लॉ हमारे पास हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था, बी डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो वही एम्पियर्स लॉ हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद हमें पता है कि इस वाली साइड के ऊपर अभी हम काम करने लगे, तो हमें पता है कि ये जो सबमिशन लगा हुआ है इसका मतलब है कि इसकी सारी लेंथ्स को हमने लेना है। ठीक है, डेल्टा एल हमने बताया था कि ये टोटल लेंथ है इस पूरे की, लेकिन इस डेल्टा एल की जगह अब हमने जो सबमिशन लिया है, सबमिशन का मतलब है जितनी भी लेंथ है उन सबको प्लस कर दो। तो अब हम इस लेंथ को अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, और इस साइड को भी हम छोड़, इसके बाद हम लिखेंगे बी एल। ठीक है, इस डेल्टा एल में पहली इस लेंथ को प्लस करेंगे हम, ए बी, फिर हम करेंगे बी एल बी सी, फिर हम करेंगे बी
एल सी डी, फिर हम करेंगे बी एल डी ए। ठीक है, ये हमने इसकी चारों लेंस को जो है वो प्लस कर दिया। अब हमें एक बात यहाँ पर याद रखनी है, और वो बात ये है कि हमारे पास ये बी सी और डी ए ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो बी सी और डी ए पे जो हमारे पास ये होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो दोनों जीरो है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो बी की डायरेक्शन है ना, इस वाले बी की डायरेक्शन वो यू है, सामने की तरफ यू। और हमारा ये जो लूप की ये वाली साइड है ये ऐसे करके आ रही है, और ये वाली साइड जो है ये ऐसे करके आ रही है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बन जाएगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये पूरी साइड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, और ये वाली भी पूरी साइड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट पे काम करेंगे तो हम इन दोनों साइड्स को नहीं लेंगे, क्योंकि ये अब जीरो हो चुकी है। अब जीरो होने के साथ साथ एक और साइड हमारे पास ये भी बची है और ये भी बची है। ठीक है, अब ये जो बी एल सी डी है ना, तो अगर हम देखें कि ये सी और डी वाली साइड ये बिल्कुल इस सोलेनोइड से बाहर है, यानी कि जो भी करंट इसके अंदर पास हो रहा है, जो भी इसकी डेंसिटी बन रही है, उस डेंसिटी का इस वाली साइड से, ऊपर वाली साइड से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सोलेनोइड के बाहर है। तो इसका भी जो ये वाली साइड है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब ये तीनों साइड्स जीरो हो चुकी हैं, तो हमारे पास जो बचा वो है सबमिशन बी डेल्टा एल इज इक्वल टू बी आई ए बी। ठीक है, अब बी आई ए बी के आगे ही हम ये वाली साइड लिख लेते हैं जो कि हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये इसके इक्वल थी, तो मतलब अभी भी ये इसके इक्वल ही है, तो ये है म्यू नॉट आई। ठीक है, अब म्यू नॉट आई के बाद हमने एक चीज और करना है, और वो काम हमने ये करना है कि अभी जो हमने ये पूरी इक्वेशन निकाली है वो सिर्फ इसके एक टर्न के बारे में निकाली है। मतलब ये बहुत सारी तरह से इसके ऊपर गोल 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 करके लिपटी हुई है ना, अभी हमने सिर्फ एक टर्न की बात की है। लेकिन जब हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे तो हम इस म्यू नॉट के साथ इस एन को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि कितने टर्न्स इसके अंदर है, उन टोटल टर्न्स की हम बात कर रहे हैं। तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा सबमिशन बी डेल्टा एल इज इक्वल टू बी एल ए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब इस वाले ये जो n है ना, इस n की एक अदद वैल्यू है, और वो है, बल्कि इस n की वैल्यू नहीं है, इस वाले n की वैल्यू है शॉर्ट n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब है l ओवर n। ठीक है, n ओवर l, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो इसके बराबर होता है, n के बराबर। ठीक है, तो अब हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, बट मसला ये है कि हमारे पास n ओवर l यहाँ पर कहीं भी नहीं आ रहा। तो अब हम करेंगे ये कि हम इस साइड को और इस साइड को यूज करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे b इज इक्वल टू, और ये वाली जो लेंथ है इसको इसके नीचे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट एन आई ओवर एल ए बी। ठीक है, अब ये वाला जो n है और ये वाला जो l है, ये n ओवर l यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो अब हम इस पूरी की जगह लगा देंगे n को, तो अब हमारा बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सोलेनोइड का फॉर्मूला। अब हमने सोलेनोइड की फील्ड डेंसिटी निकालनी है या फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब हम ठीक है, अब हमारे पास जो है वो है हमारा टोरॉइड। टोरॉइड जो है वो बिल्कुल एज अ सोलेनोइड ही होता है, बट फर्क इतना होता है कि सोलेनोइड बिल्कुल सीधा सीधा होता है, और टोरॉइड इस तरह सर्कुलर जो है वो घुमा हुआ होता है, या सर्कल की फॉर्म के अंदर जो है जब सोलेनोइड हो तो हम उसको टोरॉइड कहते हैं, या हम इसको सर्कुलर सोलेनोइड भी कह सकते हैं, जो कि हमारे पास टोरॉइड है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है ये देखना है हमने। अब इस सोलेनोइड की जो सॉरी टोरॉइड की जो एक खास बात है वो ये है कि जब ये टोरॉइड इस तरह होता है ना, ठीक है, ये छोटा टोरॉइड बन गया है, इस वजह से इसके अंदर शायद ना भी नजर आए, तो इसके अंदर इस तरह यहाँ पर वाइड्स होगी। इन वाइड्स का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा ना, यानी कि ये चीज,
यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी यानी कि बी होगी, वो सबसे ज्यादा होगी, यानी कि इसके बिल्कुल मिड के अंदर यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब इसकी बिल्कुल एक सिंपल सी डेरिवेशन है। सबसे पहले हम यहाँ पर भी जो है वो एम्पियर्स लॉ को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बी डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, बी डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, जो कि एम्पियर्स लॉ है, हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। अब मसला ये है कि ये चूंकि सर्कुलर हो गया ना, तो इसके अंदर हम ये वाली लेंथ को यूज नहीं कर सकते, बल्कि हम इस लेंथ की जगह यूज करेंगे 2 पाई आर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। राइट, अब करना ये है कि हमने सिर्फ यहाँ से इस बी को निकालना है। तो इस बी को निकालने के लिए हम इस 2 पाई आर को यहाँ पर ले जाएंगे। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब मसला यहाँ पर सिर्फ एक आ रहा है, और वो मसला ये है कि ये सिर्फ एक सिंगल टर्न की बात हो रही है। हमने जब इसके बहुत सारे टर्न्स की बात करनी है, तो हमने यहाँ पर इस n को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्न्स को। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह कर देंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला आ गया टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए। अब बुक के अंदर इसकी थोड़ी अरेंजमेंट इस तरह की है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्मूले ठीक है। अब ये थे हमारा एम्पियर्स लॉ, सोलेनॉइड, टोरॉइड। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए।